हेलो एवरीवन। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो वर्क डन फाइंड आउट करना है इंक्लाइंड प्लेन पे जब कोई बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। इंक्लाइंड प्लेन कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये हो गया उसका इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो ऐसे ही हमने एंगल ऑफ रिपोज में किया था। तो यहाँ हम ये वाला एंगल कितने एंगल पे है? ये मान लो ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है। ठीक है, कोई बॉडी है, इस पे कोई बॉडी मूव कर रही है, उन्होंने क्या कहा है कि अप एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में जा रही है। जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, और इस बॉडी का जो वेट है वो किस डायरेक्शन में है? दैट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, W इज इक्वल टू mg। उसके बाद अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होएगी वो टेंजेंशियली इस साइड एक्ट करेगी, F ऑफ K। ठीक है, और जो नॉर्मल रिएक्शन होएगा वो बॉडी के जो सरफेस है जिसपे जो है ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है उसकी क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलरली होता है। सो इट विल बी आर नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे वेट जो है, वेट विल डिवाइड इनटू टू कंपोनेंट्स। एक होएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होएगा? दिस डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एंगल क्या बन जाएगा? थीटा। तो ये क्या आ जाएगा? mg कोस थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो वाला हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा अगेन mg साइन थीटा। क्लियर? ये होगी हमारी डायग्राम। तो सबसे पहले हमने डायग्राम को वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज moving up on an inclined plane, let theta be the angle of inclination, let F is applied force and W is equal to mg is weight acting in downward direction, let R is the normal reaction acting perpendicular over the inclined plane। ठीक है, फिर उसके बाद let F K is kinetic friction और mg divided into two components, one is mg cos theta that is horizontal component and mg sin theta is vertical component। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि w इज इक्वल टू किसकी इक्वल है? mg एक्टिंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, एक्टिंग डाउनवर्ड्स। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन r है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब हमने क्या करना है कि इनको देखना है कि कौन सी क्वांटिटी कौन सी है किसको बैलेंस कर रही है। अब यहाँ पे देखो जो R है वो किसको बैलेंस कर रहा है? mg कोस। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू mg कोस ऑफ थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है उसके ऑपोजिट दो है, एक तो है वर्टिकल कंपोनेंट mg साइन थीटा और एक है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन F के। तो जो कैपिटल F है वो किसके इक्वल होएगा? mg साइन थीटा प्लस F ऑफ K। ठीक, तो अब हमें पता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो म्यू इंटू आर के इक्वल होती है। अब R की वैल्यू क्या है? R इज mg कोस थीटा, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू mg कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। हमने ये वाली वैल्यू जो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की यहाँ पुट कर देनी है इधर। तो क्या आ गया हमारे पास? कैपिटल F इज इक्वल टू mg साइन थीटा प्लस म्यू mg कोस ऑफ थीटा। क्लियर? ये आ गई हमारे पास कैपिटल F की वैल्यू। अब हमने यहाँ से क्या कॉमन है? mg कॉमन है, mg हमने कॉमन निकाल लिया। F इज इक्वल टू क्या आ गया? mg ब्रैकेट में आ गया साइन थीटा प्लस म्यू इंटू कोस ऑफ थीटा। उसके बाद वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन का वही वाला फॉर्मूला, अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो मान लो s जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो वर्क डन क्या होएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट s। तो क्या आ जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mg साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इंटू एस आ जाएगा। एस ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा mg के साथ, तो या फिर ऐसे ही रहने देंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास वर्क डन व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अप ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन।
सिमिलरली अगर हम बात करें कि अगर बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, डाउन मूव कर रही है, मतलब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो फोर्स है वो इस साइड है और जो कंपोनेंट्स है वो इस साइड हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अगर ये बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही है, अभी तो हम अपवर्ड की बात कर रहे हैं, अगर डाउनवर्ड की बात करेंगे फिर क्या होएगा, फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा इंटू एस। ये आ जाएगा इफ बॉडी इज मूविंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर। तो सिर्फ किसका फर्क आ जाएगा, यहाँ पे साइन का फर्क आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये किस केस में है, ये है जब अप वाले केस में है, और ये कौन से केस में हो गया, डाउन वाले केस में।